ये बात है महात्मा बुद्ध के समय की। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो सन्यास लेना चाहता था और बस उस सन्यास में खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि तुम सच में सन्यासी हो जाना चाहते हो या सिर्फ सन्यासी दिखना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि जब सन्यासी ही होने आया हूं तो दिखने का क्या करूंगा, मैं तो सन्यासी होना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा, ठीक है, ये अपनी आखिरी मुलाकात थी, अब तुम दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं। उन 500 सन्यासी के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में। वे सबके लिए चावल कूटता, सुबह उठता और चावल कूटता रहता। रात थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अब तक वह कभी गुरु के पास नहीं गया था। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे खुद ही आ जाएंगे तो बात ही खत्म हुई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते, लेकिन जब पूरे दिन बस चावल ही कूटने का काम है तो विचार करके भी क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से यह विचार भी विदा होने लगे। वह बस सुबह उठने से लेकर रात तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे चावल ही कूटना है तो बस सारे प्रश्न खत्म। गुरु ने कहा तो सही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन। सीधा सा काम, सुबह उठता, चावल कूटता, रात होती तो सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है और जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो वो आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो, लेकिन ये विचार उसके खुद के होने चाहिए या उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान ना था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखी थी, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था, साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाते हैं। सुबह होने पर गुरु उठे। उन्होंने देखा तो चिल्लाया, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पर वो विद्वान लिखकर रात ही भाग गया था। वह डरा हुआ था क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र से इन्हें चुराया था जिसमें उसका खुद का अनुभव नहीं था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कहकर गया था कि अगर सुबह गुरु कहें कि वाह क्या बात है तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ कि इतने सुंदर वचन तो हैं, वचनों में क्या कमी। मन दर्पण की तरह ही तो है जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है। साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। लोगों ने कहा कि उस सन्यासी ने बात तो बिल्कुल ठीक ही लिखी थी, लेकिन गुरु जरा जरूरत से ज़्यादा ही कठोर हैं और अब देखते हैं कि इससे ऊंची और अच्छी बात कहाँ से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरी आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम गर्म था इस एक बात को लेकर। ऐसे ही 4 सन्यासी यह बात करते हुए
उस चावल कूटने वाले के पास से गुजर रहे थे और उस चावल कूटने वाले ने उन चारों की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वो हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस नासमझ ने ये लिखा है? यह सुन वो चारों सन्यासी चौंके और फिर बोले, तू पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सिर पटक पटक कर मर गए। अब तू हमें बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उनमें से एक ने कहा, तो क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई भी वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने में मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, मुझे नहीं लिखवाना। फिर उन चारों ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने कहा, लिख दो जाकर। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। लेकिन अब तू इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि ये तुझे जीने नहीं देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया है, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है और ये शास्त्रों पर सिर पीटते रह गए। इसलिए तू यहाँ से चला जा। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है दोस्तों। विचार सुनीता के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य मोनु पुत्र से कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे और यही बुद्धित्व प्राप्ति का पहला कदम है। दोस्तों, अगर आप भी अपने विचार और माइंड को समझने की ओर पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इस कहानी को अपने मन में ग्रहण करें और किसी भी मुसीबत में ज़्यादा सोचने की बजाय जीवन का आनंद चुनने वाले लोगों में शामिल होएं और जीवन को बेहतरीन ढंग से जिए। तभी आप असलियत में लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द ही निकाल लेंगे। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।